कुछ काम सीख परिवार का सहारा बनना चाहता हूँ, क्या करूँ? आज ही ज्वाइन करो JS ITI, जहाँ मिलेगा इलेक्ट्रीशियन, फीटर, सर्वेयर, कोपा, फैशन टेक्नोलॉजी जैसे ट्रेड्स में रोजगार परक प्रशिक्षण, जिसे प्राप्त कर तुम अपने परिवार को आर्थिक मजबूती दे सकते हो। साथ ही मल्टीनेशनल कंपनीज में 100% प्लेसमेंट। JS ITI पलई पट्टी बाबतपुर वाराणसी, एडमिशंस ओपन। JS प्राइवेट ITI के इस ऑनलाइन पोर्टल पर आपका स्वागत है। मैं विश्वजीत यादव। जैसा कि प्रीवियस क्लासेस में आप लोग को मैंने ट्रांसफार्मर से संबंधित सारी चीज़ें बता चुका हूं, और ट्रांसफार्मर क्लासेस में मैं कम से कम 20-25 लेक्चर हैं, 20-22 लेक्चर हैं, जिसमें संपूर्ण ट्रांसफार्मर का मैंने आप लोग को बता दिया है जो आपके सिलेबस में है। अब आज हम लोग एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, एक नया चैप्टर जो हमारा होगा इल्यूमिनेशन, जिसको कहते हैं, जिसको हम प्रदीप्ति या प्रदीपन के नाम से भी क्या करते हैं, इसको जानते हैं। तो हम लोग का चैप्टर होगा आज का जो पड़ा हुआ है यहाँ पे, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रदीपन या इल्यूमिनेशन, या इसको प्रदीप्ति के नाम से क्या करते हैं, जानते हैं। तो हम लोग देखते हैं कि प्रदीपन क्या होता है या प्रदीप्ति क्या होता है। तो प्रदीपन या प्रदीप्ति को पढ़ने से पहले हम लोग को एक चीज़ और जानना होगा कि प्रदीप्ति पदार्थ क्या होते हैं पहले। चूँकि हम लोग प्रदीप्ति पदार्थ के बारे में जानेंगे तभी हम लोग क्या करेंगे, इल्यूमिनेशन को क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं। तो हम लोग देख रहे हैं क्या कि यह लिखा गया है कि प्रकृति में पाए जाने वाले वे पदार्थ जो अपनी सतह पर पड़ने वाले प्रकाश को अवशोषित करके कम आवृत्ति का प्रकाश उत्पन्न करते हैं, वे पदार्थ क्या कहलाते हैं, प्रदीप्ति पदार्थ कहलाते हैं। कहने का मतलब यह है कि प्रकृति में कुछ ऐसे पदार्थ पाए जाते हैं जो क्या करते हैं, अपनी सतह पर पड़ने वाले, अगर कोई पदार्थ है यह, ठीक है, और इस पर क्या कर रहा है, इसकी सतह पे कोई प्रकाश पड़ रहा है, तो जब यह प्रकाश पड़ता है इस सतह पर तो क्या करता है, यह उस प्रकाश को क्या करता है, अवशोषित करता है, और अवशोषित करने के बाद कम आवृत्ति की प्रकाश तरंगों को क्या करता है, उत्सर्जित करता है। कम आवृत्ति की इसी से प्रकाश तरंगें क्या होती हैं, उत्सर्जित होती हैं। तो इस पदार्थ को हम लोग क्या कहते हैं, प्रदीप्ति पदार्थ के नाम से जाना जाता है, तथा इस प्रकार की घटना को हम लोग क्या कहते हैं, प्रदीप्ति कहते हैं। तो हम लोग कह सकते हैं इसके आगे, तथा इस प्रकार की घटना, इस प्रकार की घटना या फिनोमिना प्रदीप्ति कहलाती है, प्रदीप्ति कहलाती है। तो हम लोगों ने देखा कि प्रकृति में कुछ पदार्थ ऐसे पाए जाते हैं जिन पे क्या करता है, प्रकाश की किरणें पड़ती हैं। तो प्रकाश की किरणें पड़ने के बाद वह पदार्थ प्रकाश की किरणों को क्या करते हैं, अपने में अवशोषित करते हैं, और अवशोषित करने के बाद कम आवृत्ति की प्रकाश तरंगे क्या करते हैं, उत्सर्जित करते हैं। पहले तो यह पड़ी, और उसके बाद कम आवृत्ति की प्रकाश तरंगे क्या हो रही हैं, यह उत्सर्जित हो रही हैं। अब जब कम आवृत्ति की प्रकाश तरंगे उत्सर्जित हो रही हैं, तो इस पदार्थ को, जिससे उत्सर्जित हो रहे हैं, उस पदार्थ को हम लोग क्या कहेंगे, प्रदीप्ति पदार्थ कहेंगे। तथा इस प्रकार की घटना या इस प्रकार की फिनोमिना को हम लोग क्या कहते हैं, प्रदीप्ति के नाम से कहा जाता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, इल्यूमिनेशन कहते हैं। अब हम लोग देखेंगे कि जो हमारा इल्यूमिनेशन रहा, इल्यूमिनेशन और प्रकाश, जो इल्यूमिनेशन और लाइट है, दोनों एक दूसरे के क्या हैं, पूरक हैं। हम लोग कह सकते हैं कि इल्यूमिनेशन और लाइट के बारे में तो सबसे पहले हम लोग यह देखेंगे कि लाइट क्या है। हम लोग प्रकाश को भी जानेंगे, क्योंकि प्रकाश से ही क्या है, इल्यूमिनेशन उत्पन्न हो सकता है, तो या होता है। तो हम लोग देखेंगे पहले किसके बारे में जानेंगे, प्रकाश के बारे में क्या है, ठीक है। तो हम लोग बात कर रहे हैं लाइट की। तो हम लोग चूंकि जानते हैं क्या है, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारी आँखों को वस्तुओं का बोध कराती है, वस्तुओं का बोध कराती है। मतलब जिससे हमें वस्तुएं क्या करती हैं, दिखती हैं। तो हम लोग कह सकते हैं वह क्या है, प्रकाश है। तो हम लोग देख रहे हैं, अगर देखें लाइट क्या है, तो हम लोग कहते हैं लाइट इज अ टाइप ऑफ क्या, एनर्जी। लाइट क्या है, एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारी आँखों को वस्तुओं का क्या कराती है, बोध कराती है, जिससे हमें वस्तुएं क्या करती हैं, दिखती हैं। अब यह तो हमारी प्रकाश की बात हो गई, और यह प्रकाश हमारा क्या है, यह प्रकाश आर्टिफिशियल प्रकाश भी होता है और क्या होता है, नेचुरल प्रकाश भी होता है। तो हम लोग बात करते हैं सूर्य के श्वेत प्रकाश के बारे में। तो इससे भी कुछ हमारे क्वेश्चन आते हैं हमारे एग्जाम में। तो हम लोग देख रहे हैं सूर्य का श्वेत प्रकाश।
जिसको कहते हैं वाइट लाइट ऑफ सन। सूर्य का श्वेत प्रकाश मतलब क्या है, जो हमारा नेचुरल सोर्स है लाइट का, उसको हम लोग क्या कहते हैं, सूर्य का श्वेत प्रकाश। जैसा कि हम लोग सूर्य को जानते हैं, तो सूर्य की जो हमारा श्वेत प्रकाश होता है, वह सूर्य का श्वेत प्रकाश प्रायः 7 रंगों का मिश्रण होता है। सूर्य का जो श्वेत प्रकाश होता है वह प्रायः 7 रंगों का मिश्रण होता है, जिनको विबज्योर के नाम से जानते हैं। हाँ, तो हम लोग देखते हैं कि जो सूर्य का श्वेत प्रकाश होता है उसमें विभिन्न 7 प्रकार के यह रंग होते हैं, जिनको हम एक फार्मूला या विबज्योर के नाम से जानते हैं। तो अब हम लोग देखेंगे यह सूर्य का श्वेत प्रकाश कौन कौन होता है। जैसे V हो गया, I हो गया, B हो गया और G हो गया, G हो गया, उसके बाद Y हो गया और O हो गया और R हो गया। तो हम लोग देखेंगे कि जो हमारा सूर्य का श्वेत प्रकाश होता है उसमें यह 5 रंग कौन कौन से हैं, जिसमें पहला हमारा VIO वायलेट, दूसरा हमारा इंडिगो, तीसरा हमारा ब्लू और चौथा हमारा ग्रीन और 5वां हमारा येलो, 6ठा हमारा ऑरेंज और 7वां हमारा रेड। तो हम लोग देख रहे हैं कि जो हमारा सूर्य का श्वेत प्रकाश होता है उसमें 7 रंगों का वह मिश्रण होता है। वह जो हमारा सूर्य से आने वाली क्या होती हैं, किरणें होती हैं, वह प्राय किसका मिश्रण होती है, 7 रंगों का, जिसमें वायलेट है, इंडिगो है, ब्लू है, ग्रीन है, येलो है, ऑरेंज है और रेड है। जिसको हम लोग देखेंगे, वायलेट को क्या कहते हैं, बैगनी, इंडिगो को आसमानी, ब्लू को हमारा हो जाएगा नीला, ग्रीन हो जाएगा हरा, येलो हो जाएगा पीला और ऑरेंज हो जाएगा नारंगी और रेड हो जाएगा लाल। जो यह 7 रंग है वो हमारे क्या होते हैं, सूर्य के श्वेत प्रकाश में उपस्थित ये सारे रंग हैं। अब हम लोग देखते हैं कि जो ये सूर्य के प्रकाश की किरणें होती हैं वह कैसे में गमन करती हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के रूप में क्या करती हैं, गमन करती हैं या चलती हैं। जो हमारे सूर्य की किरणें होती हैं वो कैसे हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के रूप में गमन करती हैं। और एक क्वेश्चन आता है, सूर्य के प्रकाश का जो गति होता है वह गति प्राय कितना होता है, जिसको वेलोसिटी कहते हैं, वह 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड इसका क्या होता है, वेग होता है सूर्य के प्रकाश का। तो ये भी चीज़ें हमको क्या करें, याद रहे। तो सूर्य का वेग, हमारा सूर्य के प्रकाश का वेग क्या होता है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। तो हम लोगों ने देखा, हमने क्या है, प्रकाश के बारे में कुछ चीज़ें जानी और इल्यूमिनेशन के बारे में। तो हम लोग देखते हैं कि वास्तव में जो हमारा इल्यूमिनेशन होता है वह क्या है। तो हम पहले बात किए लाइट की, तो हम कह सकते हैं क्या कि लाइट इज अ रीजन बट इल्यूमिनेशन इज अ रिजल्ट। अगर हम लोग वास्तव में समझें कि लाइट क्या है, तो लाइट एक प्रकार का क्या है, कारण है। क्या है, लाइट एक प्रकार का कारण है, लेकिन इल्यूमिनेशन क्या है, हमारा एक रिजल्ट है। अब तो हम कह सकते हैं प्रकाश एक कारण है और प्रदीप्ति एक रिजल्ट है। रिजल्ट मीन्स, या हम कह सकते हैं परिणाम, अरे हाँ, परिणाम है, ठीक। तो मतलब जो इल्यूमिनेशन है वो हमारा क्या है, एक रिजल्ट है, लेकिन हमारा जो लाइट है वह एक क्या है, कारण है। तो कारण कहने का सेंस इन द सेंस, अगर हमारा क्या होगा, लाइट नहीं रहेगा तो इल्यूमिनेशन क्या होगा, नहीं होगा। क्योंकि जो हमारा इल्यूमिनेशन उत्पन्न हो रहा है वह किससे उत्पन्न हो रहा है, लाइट से उत्पन्न होगा। अगर हम लोग देखते हैं कि अगर क्या होगा, अगर प्रकाश नहीं होगा
अगर प्रकाश नहीं होगा तो प्रदीप्ति भी क्या होगी, नहीं होगी, क्योंकि जो हमारी प्रदीप्ति है वह किस पे डिपेंड कर रही है, लाइट पे डिपेंड कर रही है। अगर हमारा लाइट नहीं रहेगा तो इल्यूमिनेशन भी क्या होगा, नहीं होगा। अगर लाइट रहेगा तभी हमारा क्या होगा, इल्यूमिनेशन होगा। तो इसीलिए क्या हमारा इल्यूमिनेशन एक रिजल्ट है, बट लाइट एक क्या है, रीजन है। तो हम लोग अगर बात करते हैं, अगर कोई हमारा एक पिंड है इस तरीके का, ठीक है, अगर यह कोई पिंड है तो क्या किया गया, इसको अगर गर्म किया गया, हम इसको क्या किए हैं, गर्म किए हैं। अगर इस पिंड को हम लोग क्या किए हैं, गर्म किए हैं, तो धीरे धीरे क्या होता है, यह गर्म होते हुए क्या हो जा रहा है, रेड की तरफ पूरा लाल हो रहा है एकदम। और देखेंगे तो कुछ समय के बाद इससे क्या होने लगेंगे, प्रकाश उत्सर्जित होने लगेगा। ठीक है, प्रकाश उत्सर्जित होने लगा। जब प्रकाश उत्सर्जित होने लगेगा या प्रकाश निकलने लगा तो क्या है, तभी हमारा क्या होगा, इल्यूमिनेशन भी होगा। तो हम कह सकते हैं कि कोई भी अगर हमारा पिंड है तो अगर क्या कर रहा है, अगर गर्म है और उससे क्या है, प्रकाश किरणें निकल रही हैं, तो हम यह श्योर हैं कि क्या उससे इल्यूमिनेशन भी हमें क्या हो रहा है, प्राप्त हो रहा है। हम लोग देखते हैं कि जो हमारा इल्यूमिनेशन होता है, हम लोग कह सकते हैं टाइप्स ऑफ इल्यूमिनेशन या इल्यूमिनेशन के जो प्रकार है वह प्राय दो प्रकार का हो सकता है। एक तो हो सकता है नेचुरल सोर्स और दूसरा हो सकता है क्या, आर्टिफिशियल सोर्स। तो हम लोग कह सकते हैं इल्यूमिनेशन के प्रकार, इल्यूमिनेशन के प्रकार मुख्य रूप से हमारा क्या हो सकता है, दो हो सकता है। मतलब जो हमारा प्रदीप्ति उत्पन्न हो सकती है वह दो कारणों से उत्पन्न हो सकते हैं। एक क्या होता है हमारा नेचुरल सोर्स, एक क्या होगा हमारा नेचुरल सोर्स, जिसको हम कहते हैं प्राकृतिक स्रोत, प्राकृतिक स्रोत। और दूसरा होता है हमारा क्या, कृत्रिम स्रोत, या जिसको हम कहते हैं आर्टिफिशियल, आर्टिफिशियल सोर्स, जिसको हम क्या कहते हैं, कृत्रिम स्रोत। मतलब दो तरीके से हमारा इल्यूमिनेशन प्राप्त हो सकता है। एक हमारा क्या नेचुरल सोर्स और दूसरा क्या आर्टिफिशियल सोर्स। तो नेचुरल सोर्स के रूप में हम लोग देख सकते हैं क्या क्या आ सकता है। तो नेचुरल सोर्स के रूप में हमारा सन आ सकता है, सूर्य, और उसके बाद सूर्य के बाद हमारा स्टार आ सकता है, जो हमारे तारे हैं वह हमारे क्या है, नेचुरल सोर्स हैं किसके, इल्यूमिनेशन के। और यदि हम बात करते हैं कृत्रिम स्रोत के, तो कृत्रिम स्रोत में हमारा आ जाएगा विभिन्न प्रकार के क्या, विभिन्न प्रकार के लैंप, या जो हम लोग इलेक्ट्रिकल में यूज करते हैं विभिन्न प्रकार के, या ट्यूबलाइट हो गया, CFL हो गया, ये सब क्या हमारे विभिन्न प्रकार के आर्टिफिशियल लैंप है, जिनको हम लोग क्या किए, हम लोग खुद उसको क्या किए हैं, बनाए हैं। हम लोग देखते हैं कि जो हमारा आर्टिफिशियल क्या है, आर्टिफिशियल सोर्स है, वो हमारा क्या हो सकता है, मोबाइल का फ्लैश लाइट भी हो सकता है, वह एक प्रकार का आर्टिफिशियल सोर्स है जिसको हम लोग क्या किए हैं, बनाए हैं। लेकिन हम लोग देख रहे हैं जो हमारे आर्टिफिशियल सोर्स हैं, जैसे ट्यूबलाइट हो गया, हमारा CFL हो गया, इससे हमें जो प्रकाश मिलता है या जो इल्यूमिनेशन प्राप्त होता है वह क्या होता है, एकदम क्लीन इल्यूमिनेशन प्राप्त होता है। ठीक, क्लीन के साथ साथ उसकी दक्षता भी क्या होती है, उच्च होती है। लेकिन पुराने समय में हम लोग क्या करते थे, घरों में केरोसिन ऑयल क्या करते थे, केरोसिन ऑयल में एक बत्ती टाइप का हम लोग डाल के उसको जलाते थे, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, मैकेनिकल इल्यूमिनेशन कहते थे। और वह मैकेनिकल इल्यूमिनेशन से हमें प्राप्त क्या होता था, बहुत कम प्रकाश प्राप्त होता था और उतना क्लीन नहीं प्राप्त होता था जितना आज हमें CFL तथा ट्यूबलाइट से प्राप्त होता है, जो कि क्या हमें प्राप्त होता है, क्लीन इल्यूमिनेशन प्राप्त होता है। तो सबसे ज़्यादा हमें आजकल जो प्राप्त हो रहा है वह क्या है, आर्टिफिशियल इल्यूमिनेशन या आर्टिफिशियल सोर्स से प्राप्त। तो हम लोग देख रहे हैं कि जो हमारा आर्टिफिशियल सोर्स के द्वारा जो इल्यूमिनेशन प्राप्त होता है उससे हमारे क्या क्या लाभ हैं, क्या क्या हानियाँ, उसको हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे। आज के लिए केवल इतना ही। उम्मीद है कि हमारा वीडियो आपको पसंद आया होगा। हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर्स करें तथा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे बेल आइकन को क्लिक करें। धन्यवाद।